think we're recording here. So let's start. Hello and Assalamualaikum and welcome to our Podcast. I know this is something new for you guys. This is not something that you guys would have even anticipated or thought कि हम लोग करेंगे. But if you've been living under a rock, तो हम दो बच्चों के बच्चे हो गए हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा. तो for the past 9 months now, almost 10, अब हमारे हालात ये हो गए थे कि हम आपस में भी बात नहीं करते थे. इन द सेंस के कोई लड़ाई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, ऐसा नहीं है. लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि या हम बच्चों की बातें करते हैं या हम बात नहीं करते इस डर से कि बच्चे उठ जाएं. तो या इस उससे कि अब हमें खामोशी चाहिए, हमारे कानों को थोड़ा सुकून चाहिए. तो अब जो है वो इवेंचुअली हुआ ये कि हमने द फ्यू टाइम्स दैट नाउ वी गो फॉर ड्राइव्स जिसमें दोनों सो भी जाएं, तो all of a sudden we realized कि we like talking about other things, other non-बच्चा things. तो जो कि हम पहले करते होते थे. We used to be those people जो रात के 10:30-11 बजे फैसला करते थे, एकदम फैसला करते थे कि चलो आओ 200 किलोमीटर दूर चल के कॉफ़ी पीते, 15 मिनट की कॉफ़ी पी के वहाँ से वापस आ जाएंगे. जिसमें अमूमन मैं वापसी पे सो चुकी होती थी और अहमद गाड़ी ड्राइव कर रहे होते थे. एंड फ्रॉम देयर नाउ वी हैव गॉन टू सिचुएशन जहाँ पे 7 बजे हमारा मिशन होता है कि बच्चे सो जाएं और उसके बाद 10-11 बजे तक हम भी सो जाते होते हैं. तो जो हमारे आगे पीछे के दोस्त यार हैं, मैं they have also got who had also got accustomed हमारी इन आदतों से, इन आवारागर्दियों से, अब उनसे भी मुलाकात नहीं है. some people are traveling, कोरोना आया, होके गया, blah blah blah, everything happened, whatever. So we said okay, let's start talking. जिनके ऑलरेडी बच्चे थे वो, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो इस स्टेज से गुजर चुके हैं, so they're like done with this like stage. And then जिनके बच्चे नहीं हैं, अपनों की चीखें नहीं बर्दाश्त होती, किसी और के बच्चों क्यों चीखें बर्दाश्त करें. एग्जैक्टली, हम भी उस स्टेज से गुजरे हुए हैं. एंड देन वो जो दोस्त थे जिनके बच्चे नहीं हैं या मतलब यू नो येट और व्हाटएवर, वो देयर लाइक डूड बच्चे नो. So then we decided if we want to talk on this, and now let's talk on a more broader forum जहाँ पे एक conversation goes more permanent in a sense. प्लस आप लोग को अहमद बहुत पसंद है, उसकी बातें बहुत पसंद है, तो मतलब तो जब इसके साथ मैं कोई चीज चढ़ाती हूँ तो people are like अहमद भाई को लाएं. And I also wanted to do this because I think people don't even know the real you or real me. True. They feel they do, but we have very different backgrounds. Even though both of us are from military families, my whole khandan was at one time in the military. Nida's father was in the military. My nana, my dada, my brother. And but eventually, I think we even though we look like brother and sister or maybe cousins, but we're not related at all. शादी से पहले तक बात की मजबूरी थी. तो and we have had very different lives up till now. Which has made us very different humans and very different personalities हमारी हैं.
जो कि शायद नहीं लगता होगा, बट वेरी डिफरेंट. Nida came from a broken family. Nida saw a lot of Ups and downs. Ups and downs. Nida saw a lot of money, especially during Eid and during birthdays and all. हमारी फैमिली एटलीस्ट बचपन में जब हम वी ऑल यूज्ड टू गैदर दादा दादी के घर, और सारे पुप्पो मामू चाचे सारे आए हुए होते थे. आई यूज्ड टू रिमेंबर मेरे दोस्त आके कहते थे यार कि मेरी अम्मी जो है ना वो घर पे बात करती होती है कि यार कि तुम लोग के तो कैसे आपस में रिश्तेदारों की वो है कि सारे के सारे आते हैं, कोई लड़ाइयाँ नहीं, कोई कुछ नहीं. हम कहते तो कि ऑब्वियसली मतलब वाई वुड देयर बी, सब आपस में ही ऐसे ही होते हैं. आई नो इफ वी वर नाइव एट दैट पॉइंट, और इट वाज एक्चुअली अ वेरी क्या कहते हैं उसको, प्लेजेंट सा एक सारा सिचुएशन थी, जो इट वाज सारा खानदान जहाँ इकट्ठा रहता होता है, कंबाइंड न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम. एक सॉर्ट ऑफ इट वाज बिकॉज एवरीवन was settled very close to each other, तो आते जाते रहते थे. प्लस इनके घर का सीन ये था कि लाइक अहमद एंड अहमद फैमिली, लाइक मेरे सास ससुर सब जो है वो दादा के साथ रहते थे. सो लाइक दादा दादी के साथ, तो दादा दादी क्योंकि वो घर था तो एवरीबडी यूज्ड टू कम टू दैट हाउस. वो एक मेन हब वो घर था. सो जो भी आ रहे हैं रिश्तेदार आ रहे हैं, पुप्पो हैं, तायाज हैं, मामूज हैं, एवरीबडी यूज्ड टू कम इन दैट हाउस. प्लस इनकी जॉइंट फैमिली की वजह से लाइक आपस में शादियाँ बहुत ज़्यादा हैं. मतलब जो मामू हैं वो ताई की बहन के साथ, मतलब यू नो लाइक बहुत ज़्यादा क्लोज उस तरह यूनिट इनकी पूरी है. आपको अगर बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स अगर आप लोगों को बैकग्राउंड साउंड आए तो इग्नोर कीजिएगा. तो खैर हाँ, कजिन्स काफ़ी थे, but for me again maybe the early years also from a other perspective were not very great. mashallah us first cousins, I think हमको मिल मिला के को 30-40 तो हैं सारे आपस में. but the situation was कि मेरे सबसे बड़े कज़न से लेके मेरे से 3-4 साल पहले तक एक ग्रुप था, और मेरे से 3-4 साल छोटे से लेके आगे तक एक ग्रुप था. तो इट यूज्ड टू हैपन अ लॉट के people used to come, cousins used to come at our place, and they would play with our toys, but I was not involved. मुझे यार नहीं, इसके साथ नहीं खेलना, ये छोटा है, जो छोटा है वो कभी बड़ा है. तो I think that developed a lot of my personality. I mostly was always alone. In that perspective के I eventually started to see कि अच्छा क्या एक्टिविटी ऐसी है, बिकॉज सारे कज़न आए हुए हैं, वो सारे कमरे में घुस के दरवाज़ा लॉक करके अंदर बैठ गए, और आप जो है ना बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा शायद लिफ्ट करा दें. तो इफ़ इट्स एयरप्लेन तो तुम्हें नोटिफिकेशन कैसे आ रही है? घर का वाईफाई आई थिंक चल पड़ा. अच्छा, घर का वाईफाई चल पड़ा एयरप्लेन मोड पे, आई डोंट नो. तो एनीवेज तो क्या कहते हैं, उस वजह से थोड़ा सर उस तरफ रखेंगे. वो पीछे कपड़े नजर आ रहे हैं, सूखे हुए कपड़े. तो उस वजह से I developed a personality, and I think this is something जो you tend to stay in yourself a lot. I eventually became very introvert. आज भी मेरी जान जाती है किसी से फ़ोन पे बात करते हुए, किसी ऐसी मीटिंग में जाते हुए
प्रोफेशनली जहाँ पे मुझे नए लोगों से बात करनी पड़ जाए, इवन व्हेन वी गो आउट समवेयर, स्पेशली व्हेन वी गो टू बीचेस एंड ऑल, तो निदा हमारे दोस्त शोज देर sitting together. I love going for walks alone, or staring into the ocean, sitting thinking alone. So I think I developed a personality there. Secondly, because I wanted to always be alone, उसका क्या हुआ था कि in our house we used to have a huge library of books, जिसमें इंग्लिश नावल्स बहुत होते थे, इवन इस्लामी किताबें बहुत थी, एंड फॉर सम रीज़न दोज बुक्स वर ऑल, स्पेशली द रिलीजियस बुक्स, वर फ्रॉम ऑल सेक्ट्स जो हमारे पास होती थी, और पढ़ाई करने से जान जाती थी. तो we used to, rather I used to read anything but textbooks. और पढ़ाई से जान जाती थी. लेकिन इंटरटेनमेंट, हम बूढ़े लोग हैं, हमारे टाइम पे देयर वाज़न्ट क्या कहते हैं इंटरनेट. इवन इंटरनेट, द डायल अप इंटरनेट केम व्हेन आई वाज लाइक इन मैट्रिक और समथिंग, या अराउंड मैट्रिक इट केम. तो बुक्स पढ़ते थे, और उस वजह से आई स्टार्टेड क्रिएटिंग ओपिनियंस. इस मामले में माई डैड हैज़ बीन वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अपब्रिंगिंग, दैट उन्होंने हमेशा कहा कि हाँ यार, जो चीज़ समझ लगती है, विच मेक्स सेंस, दैट इज़ what needs to be done. तो ये संजीदा साइड जो है ना, आज पहली दफ़ा मेरी YouTube/Insta फैमिली देख रही है आपकी. तो मैं exactly, and that's the whole thing, right? तो मैं वो यही वाली बात करना चाहता कि तो उस वजह से I looked at a lot of especially religious activities at that time, and said, okay, this makes sense, okay, yes, let's do it. This does not make sense, let's not. I don't think there's any point to do this. उस वजह से मेरा टू बी वेरी फ्रैंक, जब तक मेरी निदा से पहले वाली गर्लफ्रेंड ने मुझसे इंक्वायर नहीं किया कि तुम लोगों की कास्ट क्या है और तुम लोगों का सेक्ट क्या है, I didn't even know what sect did we belong to. And I remember उसने एक दिन मुझे सुबह सवेरे मैसेज किया कि आई एम सिटिंग विद माई फादर एंड ही इज़ आस्किंग, एंड आई इमीडिएटली सेड ओके, लेट मी आस्क माई फादर. और डैड वाज लाइक, दिमाग ख़राब है तेरा, तुझे सुबह के 6 बजे याद आई है ये पूछ. तो एनीवेज, तो आई थिंक मैंने कभी पूछा था आपको अपना नहीं पता होगा. नहीं, मुझे ये तो पता है कि मेरी कास्ट क्या है. अच्छा, यानी कास्ट का पता. तो खैर, yeah, so I think that is something which I believe, at least in my eyes, it made me a good human, rather than, and I always try to, because of this, I always try to see the other part of the picture. वो इस टाइम पे हम लोग बड़ा क्या कहते हैं, वो देखते होते थे कि वो इस्लाम के इवेंचुअली 72 फ़िरके होंगे और ये होगा और उनमें से सिर्फ एक ठीक होगा, और द वे आई रिमेंबर इट, वो फ़िरका होगा विच विल ऑलवेज क्वेश्चन देमसेल्व्स एंड थिंकिंग क्या बाकी सही है या नहीं. तो दे विल ऑलवेज लुक टुवर्ड्स देमसेल्व्स एंड थिंक, एम आई ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री बुक्स. तो उस वजह से आई ऑलवेज हैड दैट इंक्विजिशन के always be on a self-reflecting mode. Or and then these sort of people who like to be alone, who like to think a lot,
eventually became narcissist to Toot. the limit. That's true. जो Not to a limit, but like थोड़े से. I wouldn't say you're not an extreme narcissist. वो They're extreme narcissist, like they're extreme. आप उतने नहीं हो. लेकिन you would admit कि my humor gets very dark very quickly, right? Very quickly. His humor it's not for the web. It's not. मतलब. और इसके साथ रह रहा है कि मेरा भी ह्यूमर बहुत डार्क हो गया है जिसमें ये मुझे कभी बार कहते थे बेगम थोड़ा हौसला ये थोड़ा ज्यादा डार्क ज्यादा हो गया है. तो खैर आई थिंक so with that perspective plus I guess the 80s 90s were very good times, very 80s. simpler times जहाँ पे not everything was not every relationship was supposed to be sexual, not everything had to have a dirty meaning to it, or even there could be relations with no strings attached. तो और जिसमें अच्छी दोस्ती होती थी, लाइक पाकीज़ा दोस्ती होती थी. हाँ, तो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड में भी लाइक पाकीज़गी थी. तो उस वजह से मतलब आई थिंक we became those that couple or even throughout my अल्लाह की देन के कभी को एजुकेशन वाली तो नौबत ही नहीं आई ना. थ्रू आउट एजुकेशन हमेशा बॉयज यम यम. तो लेकिन आफ्टर आई स्टार्टेड माई जॉब आई थिंक माई most of my friendships friends were females and वो क्या कहता है आपका हमजा अब्बासी प्लेटोनिक रिलेशनशिप होते हैं हमारे साथ प्लेटोनिक होते थे रिलेशनशिप्स है. तो और मजे की मैं आप लोगों को बात बताऊं, आई वाज दैट फ्रेंड जिसको उसने ब्लॉक कर दिया था इंस्टाग्राम फेसबुक से कि इसकी गर्लफ्रेंड को मेरे से मसला था. Okay, that's a story for another day maybe. और उसके बाद भी you were that friend जिसको मैंने इसलिए कांटेक्ट किया था because I had a crush on your friend. We're not gonna go there. We're not gonna go there. Anyways, इस वजह से मतलब I think this is something which even now we have friends who are married or क्या कहते हैं we still meet we're such comfortable with each other in the sense के even if भाभियाँ are completely okay to meet us or if they meet specifically me somewhere outside or the guy meets Nida somewhere outside, so we're totally comfortable एक दूसरे के साथ and we're not like यार ये तो अच्छा ये सीन. तो और वो तो चलो एक अलग फैक्टर है ना, but like he has female friends, I have male friends, I've had male friends, like वो just ना like Ahmed mentioned in the start कि I came from a broken family, तो I didn't really have a male figure in my life like बहुत लंबा टाइम के लिए. तो उस वजह से ये कि मतलब my mom raised me इस तरह के भाई बेटा तुम ही लड़का हो तुम ही लड़की हो बस you have to take care of yourself. तो मेरे अंदर ये जो ये मेकअप एंड ऑल ये बड़ा देर बाद का शौक है. ये तो अहमद की बदौलत है ये शौक. मतलब उससे पहले I was just not into it at all. My sister tried to bring me into makeup. थोड़ा बहुत वो मुझे वहाँ से US से चीज़ें वगैरह भेज देती थी. But do they know how you started off on makeup? Not your version, the actual version. तो हम जब मलेशिया आए थे ना तो we were broke AF. मतलब कश्तियाँ जला कर आना rather
जो हमारे पास एक छोटी सी कैनू थी, उसको जो बेच जो कर बेच के हम आ सकते थे, हम बेच आए थे। वो हम बेच नहीं सके थे। क्या? डिंकी। नहीं, बट हमने कुछ चीजें तो बेची थी ना, लेकिन हाँ, तो एनीवेज, तो खैर व्हेन वी केम टू मलेशिया 8 years ago, 8 years ago, अभी तक घर में नेट नहीं लगा था, एंड हम लोग जो है ना वो उस टाइम पे इन द कॉन्डो दैट वी वर लिविंग, देयर वाज अ कॉफ़ी शॉप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दैट कॉन्डो। दिन के टाइम हम उधर जाके बैठ जाते होते थे, एंड नेट यूज करते थे। एक कॉफ़ी के बदले 8 घंटे का नेट इस्तेमाल करते होते थे। कभी कभार तो वो बंद होती थी तो बाहर सड़क पे बैठ जाते होते थे तो उनका नेट इवेंचुअली इस्तेमाल करने उनके के लिए। वेटर के साथ हमारी इतनी दोस्ती हो गई थी कि व्हेन ही यूज्ड टू क्लोज द शॉप, ही वुडंट टर्न ऑफ द राउटर, और हम फिर रात को जब वो चला जाता तो अगर हमने नेट इस्तेमाल करना था तो हम जाकर फुटपाथ पे बाहर बैठे हुए होते थे और हम नेट इस्तेमाल कर रहे होते थे उनका, बिकॉज दे केप्ट इट ऑन फॉर अस। तो उस टाइम पे एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो निदा ने मुझे कहा कि कैन यू गेट मी सम क्रेयॉन्स एंड अ कलरिंग बुक, आई वॉन्ट टू डू सम कलरिंग। मैंने इसको निदा को देखा, मैंने कहा दिमाग ख़राब है तुम्हारा, मतलब तुम अब जो है वो बैठ के जो है वो कलरिंग करोगी। एंड नाउ आई थिंक अगर उस टाइम पे 10-20 रिंगिट की जो है वो कलरिंग बुक ले दी होती तो आज जो है 20-30 हज़ार रिंगिट का जो है ना मेकअप ना लेके देना पड़ता। तो हम यहाँ ना बैठे होते। हम यहाँ ना बैठे होते, हम ये सारे करतूत ना कर रहे होते, we wouldn't be talking aimlessly. All of this happened because of the boredom and the gurbat initially, and वही वाली बात, we अल्लाह came a long way. अल्लाह ऐसा गरीब हर किसी को हर बनाया। लोग किसी को बनाया। नहीं, we came a long way. वो भी again that's a story for maybe another day where you know if you guys are interested तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि how it all started and where we came from and how it you know क्या हुआ, because शायद अब हमारा लाइफस्टाइल देख के कोई माने ही ना, लेकिन ये सब तेरा करम में आका के बाद अब तक बनी हुई है, और ये अल्लाह ताला ने कोई करम किया है कि वो टाइम थिंग्स चेंज्ड एंड हालात बेहतर होते गए, और बाकी सारे वो कहते हैं ना बीवी का नसीब होता है, तो ज़ाहिर है मेरा नसीब अच्छा था और बरकतों वाला था, तो अल्लाह का बरकत डाले, अब बेशक बीवियों में या नसीब में। मेरा बच्चा है जरा ना जरा। ठीक, तो खैर, तो आई थिंक the whole conversation eventually got into a point, as I don't know how much that comes across, लेकिन Nida feminist है। अल्हम्दुलिल्लाह। Nida being again from a family जहाँ पे there was no male figure permanently there to guide, and Nida's mother had to fight the world on her own in a lot of scenarios. Again, so they for even Nida, there was initially, you know, every man was an enemy. तो इस वजह से क्या कहते हैं, एंड फॉर अस इन आवर फैमिली एट लीस्ट एट द टाइम आई थॉट कि हमारी फैमिली में कोई डिवोर्सेस नहीं है। वी हैड नेवर, हमें ये क्या लगी थी, थॉट था। वी नेवर थॉट कि हमने कभी कॉन्सेप्ट सुना है दूसरी मैरिज का एट दैट टाइम। छठी सातवीं इज फाइन, राइट? है ना? 5 है ना? 5 आर फाइन। तो आई थिंक तो दिस ऑल्सो यू नो, फर्स्ट निदा बीइंग अ गर्ल, एक वो सेंटिमेंट हमेशा लड़कियों का हमेशा एक ऐसा होता है कि दे मोर ट्रस्टिंग, उनका दिल ज़्यादा पिघलता है। लड़के आर ऑलवेज मोर
practical, they are always more cautious, and they're always right. तो प्लस तो हमारी हर दफ़ा ये सिचुएशन ऐसी होती है कि निदा सोशल मीडिया पे कहीं बैठी होगी और निदा देखेगी अहमद इस बंदे के साथ ये हो गया, ओ माय गॉड कैन वी हेल्प हिम, और मेरा पहला रिएक्शन हमें एंड इफ दैट थिंग इज ब्लोइंग अप और सारी दुनिया जो है वो उसके खिलाफ हो, आई विल बी लाइक बकवास कर, ये मसला ही नहीं होगा, ये ना पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर निदा जो है ना मुझे गुस्सा हो जाएगी कि यार I have a kind heart. कि I'm a good human. तुम ये क्यों तुम्हें तो लगता है कि हार नहीं, ये कैसे हो गया, ये हो गया, अच्छा वो I don't know if it's going where I think it's going, but it better not be going there. better not be going there. किधर? Don't call. Nobody call. Again, as I said, I hope it's not going there. तो क्या कहते हैं, अब देखें, अब हम जब the whole point is we are trying to establish in the first podcast कि why we are so different, right? देखो we're different because we're तो different. नहीं मैं देखें वो क्या है, मुझे समझाने थे ना यार ये बात है 1919 की, dude, अभी की बात करो. Was I right or was I right? You didn't know. निदा ने कहा, असल में let's come down to the मुद्दा. निदा ने कहा कि यार I think उस टाइम पे we were just we weren't even married, right? We weren't even engaged. निदा ने एक स्टोरी लगाई, निदा ने कहा कि ये एक बंदा है जो है ना कराची में होता है, नहीं पिंडी इस्लामाबाद में पिंडी इस्लामाबाद कोई इतनी अब तो खैर इतनी पुरानी तक 10-11-12 बेटी का कोई मसला है, पता नहीं किडनैप हो गई थी और तो, ये है तो इसको पैसे चाहिए और ये और वो, तो इसके अकाउंट में कोई भेजे, लेकिन कोई इसको कांटेक्ट ना करे, हम कांटेक्ट करेंगे नहीं, इसको, हम नहीं कर रहे थे एक्चुअली हम बताएंगे आपको कि क्या लेटेस्ट स्टेटस चल रहा है। माय फ्रेंड / माय क्लास फेलो फ्रॉम यूनिवर्सिटी was actually dealing with the whole case. She is a social activist. वो आज भी social activist है, मैं उसका नाम शाम नहीं लूँगी, I don't know if she wants to be named, but especially by us. नहीं वो बंदी like she's really helpful towards people and she does a lot for the society. तो मतलब obviously I take her word and I trust her. तो उसने ये पोस्ट वगैरह डाली थी तो मैं उसके स्टेटसेस as it is बस कॉपी कर रही थी अपने फेसबुक पे, तो उसका ये था। निदा इस मामले में ऐसे में हमेशा बड़ी अच्छी है, ये जो है ना क्या कहते हैं when she was not married, तो आंटी के पैसे कहीं लगवाते हुए कहती थी कि हाँ मम्मी हमने जो है ना फलाने की हेल्प बहुत अच्छी कर दी, पैसे आंटी के लगे होते थे और निदा वुड जस्ट टैग लॉन से हाँ, और अब हम जो है ना वो क्या कहते हैं इनकम बहुत अच्छी ले आते हैं घर पे, और हमने घर बहुत अच्छा चलाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है we're like मेरा कपल्स तो हम ही होते हैं ना, मतलब ये गलत तो नहीं मैं कह, हाँ, तो वो इसी तरह उस टाइम पे भी निदा हम जो थे ना, निदा एंड दैट फ्रेंड वर हेल्पिंग समवन, I believe in unity से काम करना, and Nida's status was like please nobody call this guy, will tell you कि क्या सिचुएशन चल रही है क्या नहीं है, but you keep sending money there. And I saw that status and I'm like निदा ड्रामे कर रहा है, ये 2 नंबर इंसान है, ये बस पैसे मार रहा है, कोई बेटी शिटी का मसला नहीं है. I was like how do you always be so pessimistic, ये है वो है लटरम पटरम, and eventually क्या पता चला, क्रिकेट्स यार, अच्छा कुछ 2 नंबरी हो गई थी ना, पता नहीं मतलब चलो अगेन देखो हमने किसी के लिए किया वो हमारा दीन ईमान, जो अगले ने फ्रॉड किया वो उसका दीन ईमान, हमारे तो नेकी लिखी गई ना, अब अगले की जो गुनाह है वो तो गुनाह अगले ने कमाया ना, हमारी तो नेकी हो गई ना, मौलाना क्या पता वही नेकी हमें जन्नत में ले जाए, आपको नहीं जाना जन्नत में। मौलाना हजरत बुश साहब ने क्या फरमाया था, फूल मी बेटा हमें ना फूल मी ट्वाइस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस नहीं फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस, यू कैन फूल मी ट्वाइस,
इसी तरह कुछ कहा था ना, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट हाँ और हाँ ये भी अब क्या कहते हैं, दोबारा नहीं हुई ना फुल में, तो नहीं फिर इसी तरह मतलब अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट के वे टू डिफरेंट पीपल, हमारी जनरल नॉलेज में भी बड़ा फर्क है बहुत। अहमद को लगता है कि मार्स पे जो है ना वो गाड़ियां जाती हैं, है ना, यही कहना था ना, यही कहना था ना, है ना, मार्स पे गाड़ी नहीं जाती हैं, वो शटल सर्विस चलती है, हाँ। क्योंकि मेरे मियाँ का मसला पता क्या है, ये ही इज सच अ मैनिपुलेटर, मतलब हाँ, दिस इज आल्सो वन ऑफ हिज क्वालिटीज। मैं बात क्या कर रही होंगी, ये बात कहाँ से कहाँ क्या ले जाएंगे। मैंने बात की थी, जो कि पिछले आधे घंटे हम कर रहे हैं, हाँ, मैंने बात की थी कि आई थिंक लोग गए हुए हैं मार्स पे। अहमद ने आगे से बोला हाँ वहाँ तो शटल सर्विस चलती है ना, तो आपने ये बात की तो थी। मैंने कहा था कि वो मार्स पे जो लोग जाते हैं वो हर 6 महीने बाद जो है वो लेके जाते हैं लोग, उधर से लेके वापस आते हैं। तो जो उस टाइम पे क्या कहते हैं, मुझे अब जगह का नाम ही भूल गए जहाँ से सारी बसें चलती हैं यार, पीर वदाई पे जो टमाटर मिलते हैं ना वो मार्स के, अब शायद नहीं, अब मेरे ख्याल में इंडिया से आते हैं, लेकिन उस समय मार्स से आते होते थे, वो शटल सर्विस पे वापस आते होते थे। ड्राइवर को जो है ना, ये बंद हो गए ना तो हम इकट्ठे होंगे, हमने गाड़ी ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं वहाँ से और यहाँ पे आके वो पीर वदाई में उतार लेते हैं। दैट हाउ थिंग्स ये वर्क। देखिए कितना बड़ा एग्जैजरेटर है, मतलब ये कहानी को क्या से क्या एग्जैजरेशन मारते हैं। तो खैर So coming back to the point, we're two different people. We're two different people. But I think we have some similarities as well. मेरी माँ को हार्ट अटैक आ जाएगा ये सुन के कि we're अल्लाह ना करे। essentially बदतमीज we're essentially बहुत पक्के तक मुसलमान नहीं नवाबे, उनसे थोड़ी बहुत मिस हो जाती होती हैं। नहीं हम मुसलमान पक्के हैं, हमारा ईमान अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट दैट वी आर वेरी टू halal for the haram squad and to haram for the halal squad. There are boundaries which we will never cross. We never cross again. We have never crossed and we will never cross. I used to not look like this back then. When? When? जब से मैं तो जानती हूँ before marriage नहीं, अवेयर के टाइम पे जो है ऐसे ही था, वो थोड़ा सा ही फर्क था, अच्छा खासा फर्क, ऐसे ही फर्क था। मैं तो अब उन तस्वीरों को देखता मैं कहता तो वो तो मैं भी जाहिर है, तो हाँ वही ना हम तो खुद ही सोचेंगे अभी। All is well. अच्छा, moving on. तो खैर हाँ, तो I think that's where there are some limits we don't cross. I think we've both never alcohol is off the limits, drugs is off the limits, premarital sex is off the limit, etc. These things are off the limits. General fraud is out of the limits. So I think we cheating people, जैसे उनको कोई harm मिले, cheating in exams चलता है यार, लेकिन cheating somebody जैसे उसको कोई harm मिले, हराम का पैसा is off the limits. तो one of our friends tagged this for us के you guys are too halal for haram people and too haram for halal people. So and this is essentially very true. Some of our friends, acquaintances that we know which are pure party mode, वो हम लोगों को देख के कहते हैं कि यार क्या पेंडू लोग हैं, मतलब they don't even do this, they don't even do that. On the same hand हमारे जो मौलवी दोस्त हैं वो हम लोग को देख के कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह ब्रो, अगर तुम लोगों को
जन्नत दूर दूर तक नहीं छुएगी तुम लोगों को। और तुम लोगों को अगर मैं पाकिस्तान में कहीं आमना सामना हुआ तो मैं तो तुम लोगों को पहचानने से भी इनकार कर दूंगा। यू नो हु यू आर। तो we thought about calling this podcast the TH4HP into 2 podcast because we are the TH4HP into 2 couple. So what we decided that since every discussion that we have after the babies who have again slept, I hope आवाज नहीं आ रही तो सो गया। बड़ा कम टाइम मिलता है हमें to sit together and have these conversations, so we said we'll do that and let's do that in a more, let's take you guys along तो where you realize के it's not all just fun and jokes. अहमद की संजीदा साइड भी आप लोगों ने आज देख ली। दिस इज एक्चुअली हाउ ही इज 24/7 like most of the time. मुझे उस दिन a friend of mine messaged me वो मेरा पिछला व्लॉग देख के and she was like के यार अहमद भाई तो तुम्हें बहुत हंसाते होंगे, सारा दिन बड़ा ही शुगर लगता होगा घर में। मैं कहा नो अहमद हैज़ हिज moods. अहमद के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तो एक मेरी अम्मा को भी लगता है कभी कभार, लगता था वैसे, अब नहीं लगता। आप बोलती नहीं, आप डरती नहीं। सोचो मेरी अपनी सास को डरा के रखा था। नहीं बट खैर अहमद हैज़ अ वेरी सीरियस साइड टू हिम विच यू गाइज विल सी मोर नाउ। बट अहमद का जब मूड होता है ना ह्यूमर वाले उसमें, या अहमद व्हेन ही इज इन द चुलबुला मोड, तो देन एंड एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम हिज फैमिली बिकॉज अहमद के अब्बू भी बहुत शुगली हैं। मेरे अब्बू तायाज एंड ऑल, द सेंस ऑफ ह्यूमर इट इज, आपको समझ नहीं आती कि आपकी बेइज्जती हो गई है कि लाइक बहुत हाई लेवल होता है, आपको समझना पड़ता है उनके जोक्स को। विश आई कुड बी इवन 10% ऑफ वेयर, नहीं मतलब you are somewhat there but not entirely, but बाकी में his tayas and his dad like उनका sense of humor बहुत आला है, and the way they say it like कोई बात एक इतनी सीरियस कन्वर्सेशन में इतनी दिल स्लाइड इनटू योर डीएम्स वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है। 2 सेकंड में नहीं, आपको बाद में 10 मिनट में समझ आती है कि आपको क्या पॉइंट पड़ गया है। हाँ ट्रू। So yeah, so that side of Ahmed, it happens often, but that's not how it is 24/7 because life is not all hasi mazak. As for me, honestly, मतलब even professionally speaking, I only tell jokes on my job as well, but nobody knows. ये भी किसी को समझ नहीं आया होगा। And as for me, I don't have a sense of humor as such. Do I? No. I don't really have a sense of humor. People think I'm funny, but that's because they think I'm funny. I'm not. My sense of humor is a very dirty sense of humor, to be honest. I think Nida के पास confidence है। हाँ। कूट के confidence है। और इस हद तक confidence है कि when we used to be friends, I used to say Nida के you have a lot of confidence. You really shouldn't. Because अब उस कॉन्फिडेंस के कुछ रिजल्ट्स हर कुछ अरसे के बाद उभर के वापस आते हैं एंड पीपल आस्क के ये लेट्स नॉट गो देयर प्लीज। वो कॉन्फिडेंस एंड बचपना स्लैश स्टुपिडिटी स्लैश कूल तो नहीं कहना चाहिए, देयर वाज अ लॉट टू इट, बट एनीवेज लेट्स नॉट गो देयर। If you know, but let's not go there. So yes, so I think we thought let's spice up the intellectual discussions on the complex. नहीं आप लोगों को हम ये अभी बता दें कि इतना बोरिंग नहीं होगा. We're not going to be just talking about intellectual stuff. It's more going to be It's more going to be about It's going to be more about Nida's opinions about
things and Ahmed's opinions about things and हमारी जो discussions होती हैं जो अच्छी बात है कैमरे पे होंगे तो हम लड़ेंगे भी नहीं. हाँ और जिन दोस्तों ने हमें लड़ते देखा हुआ है they they'll know appreciate that. they know कि the shit hits the fan. हाँ तो आई थिंक what we decided कि जो निदा की ज़िंदगी में चीज़ें होती रहती हैं the important stuff in Nida's life like वोंगी आई है for sure. वो क्या था वो कबेलिया ग्लांसिया ने जो बेलेंसागिया वही ना. तो जो इस तरह के निदा की ज़िंदगी में बड़े पर्सनल किस्म के इवेंट्स होते रहते हैं. बेलेंसागिया ने जो कर दिया और उस तरह के इवेंट्स के ऊपर जो निदा मुझे बात सुनाती है और अगले दिन मुझे कहती है कि तुमने वो दोबारा सुनाती है ना एंड आई एम शॉक्ड एंड ये रात को मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुनाई थी. तो वी थॉट के चल मुझे दोबारा ना सुनानी पड़े. अगर इसने नहीं सुनी होगी तो मैं कहूंगी जाके पॉडकास्ट देख लो. इट ऑलवेज गोज डाउन टू ही सेड शी रॉन्गली सेड. तो अब हमने कहा कि लेट्स डॉक्यूमेंट द फैक्ट ताकि एक तो ये कन्वर्सेशन शायद इस तरह और सिविल हो जाए. लेट्स डिस्कस द यू नो कमिंग्स एंड गोइंग्स. कौन दूसरा ये कि लाइक अमूमन मैं थोड़ी ना हवाई फायरिंग कर रही होती हूँ बातों की. तो and he likes to talk with facts and figures and stuff like that. He's because he's an IT person, so he likes अभी भी like उसका सामने लैपटॉप खुला हुआ है, iPad खुला हुआ है and like he has pointers and stuff. And I'm a very kind of a person. I just say stuff. तो मतलब I'm more spontaneous. Because क्योंकि हम मिल के घर चलाते हैं ना. हम मिल के घर चलाते हैं. हाँ. देखो मेरे बगैर आपका घर चल सकता है. मेरे बगैर तो आपका घर ही नहीं होगा. गहरी बात कर दी मैंने. मर्दों को लगता है कि औरत साथ सारा दिन कुछ नहीं करती है. नहीं आए ऐसी भी कोई बात नहीं. आई बिलीव अभी भी कुछ आ रहा है. हाँ क्या? A world without women will be a pain in the ass. I definitely agree to that. लेकिन वो क्या कहते हैं ये जो मर्द जाते हैं ना इनके साथ रह भी नहीं सकते और इनके बगैर रह भी नहीं सकते. Can't live with them, can't live without them. That's what not auntie thought, right? डूड उनका पॉडकास्ट नहीं है. उनको मतलब बीच में उन्होंने ना सुनना ना कर जूता लगा ना हमारे सरों पे उन्होंने तोड़ना है. एनीवेज so yeah, we're two different people. मतलब कि हम आपको 50 दफा बता चुके हैं. आई होप आप लोगों के दिमाग में बात अभी तक रजिस्टर हो चुकी होगी. TH4HP into 2 और अगर आप लोग को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है. तो दिस इज व्हाट आवर पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड. आई एम नॉट श्योर इफ the setting survives it. I'm not sure if the points of views matter. I don't. If you take our point of views seriously, then guys, seriously. But it's just a couple having some discussion, enjoying themselves and just trying to kill some time, have a date night. बच्चों के पास ऐसी डेट नाइट्स ही होती हैं भाई जब स्पेशली हमारे पास कोई बच्चे से संभाल के रखने वाला भी कोई ना. अभी हम गए हुए थे ग्रोसरी करने. ग्रोसरी भी क्या थी? बच्चों के डायपर, बच्चों का दूध, बच्चों के सेरिलैक, बच्चों का खाना. बेसिकली निदा के पास एक निदा गॉट सम इनहेरिटेंस. तो हम उसको कैशिंग कराने गए हुए थे. तो उससे हमने बच्चों की चीज़ें ली और उसके बाद निदा ने कहा बोल जिगर तुझे क्या चाहिए. मैंने कहा बाजी 8 हो गए, बच्चे सुलाने घर चलते हैं. तो
और बस फिर हम घर आ गए, हमने बच्चे लटाए, उनको दूध तो पिया, अभी खाना लेके बैठे हैं साइड। खाना भी क्या है, बेकरी आइटम्स हैं। आज हमने कहा कि भाई स्नैकिंग करेंगे और पिनोकियो देखेंगे जो कि नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। Maybe we can discuss movies also. Actually, I'm very excited for that movie because I've heard, rather I use 9gag a lot. And Reddit also. And Reddit also. Lekin 9gag used to be memes before memes were memes, right? Back then, जब memes only were within 9gag and outside of 9gag community nobody knew what memes were. 9gag should sponsor him. मैं तब से 9gag देख रहा हूँ and ये बड़ी अच्छी बात होती है कि हम बात शुरू कहाँ से करते हैं और खत्म कहाँ पे होती है। हाँ, पिनोकियो। Coming back to उस पे मैंने एक पोस्ट देखी थी कि स्पॉइलर अलर्ट ना देना। स्पॉइलर अलर्ट ही देना। चलो ओके लेट मी देन मतलब just it's a half little describe different it. than Someone on there mentioned कि Pinocchio, I'm surprised how this version of Pinocchio which is on Netflix is not considered a horror movie. तो अरे उसकी रेटिंग तो 7+ है। I'm very interested to see कि how this look. आपको पता है मैंने शुरू की थी एक्चुअली। हमारे सिचुएशन ये है Netflix के मामले में, you know, everybody shares Netflix. We don't really ever buy every individual never buys one. हाँ right. तो every individual of a family. लेकिन हमारी रिलेशनशिप इतनी कॉम्प्लेक्स है, हम निदा की बड़ी बहन का Netflix चोरी करते हैं and we watch all movies on her account. I recently bought Netflix जो कि मेरी बहन और मेरे डैड यूज़ करते हैं. I don't log into that just so कि वो कोई लोकेशन का डिफरेंस ना हो जाए. तो I own a Netflix account but I don't use my own Netflix account. I use my sister-in-law's. Hi Akila. कभी भी नहीं देखेगी वो. Knowing her. She's like तुम लोगों की बकवास के लिए मेरे पास टाइम कोई नहीं है. तो हाँ तो and one very important fact about Ahmed, his favorite drink is water. Give him all the water in the world. And अभी आप लोग हर पॉडकास्ट में देखेंगे कि मेरा मियाँ पानी तबादब और फिर then he expects कि मैं भर के भी रखूँ वो बोतल में. मतलब खुद पी रही हूँ, मैं तो पीती ही नहीं, मैं तो कोक पे जिंदा हूँ. And Coke should sponsor us ताकि मैं अगली वीडियो से हर उसमें कोक ज़ीरो पी सकूं. So, do we have any subjects or discussion points for this vlog? दानिया शाह गिरफ्तार हो गई है. वो कौन है? यार वो आमिर लियाकत की जो आखिरी वाली बीवी थी. ये तो गारंटी है कि वो आखिरी थी. नहीं, आखिरी टेक्निकली तो नहीं है ना. अगर वो जन्नत में चला गया तो उसे वहाँ पे हूर मिल जाएगी. हूर की सरदारनी तो वही होगी ना जो उसकी बीवी थी. अब देखते हैं कौन सी वाली है. वैसे ओके लेट्स लीव दैट बट कमिंग टू अनदर पॉइंट, आई ऑलवेज वंडर अगेन, आई एम नॉट गोइंग इन द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इट, इट्स जस्ट अ फन. वो जो कहते हैं कि जी हूर की जो लाइक हेड होती है, हेड हूर जो होगी वो आपकी बीवी होगी. तो जिनकी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 शादियाँ होती हैं, उनकी कौन सी वाली बीवी होगी? हर महल में एक सरदारनी होगी. You lucky toots. लकी क्या भाई, सीधी सी बात है. वो यू नो समटाइम्स व्हेन आप सेंटी बैठे होते हैं ना और निदा आप सेंटी भी बैठे होते, जब मैं सेंटी बैठे होता हूँ और निदा कहती है अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी करेंगे. मैं तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं दोबारा ये पंगा लूँ शादियों वाला. हाँ बच्ची रखनी हुई ना, बच्ची रख लेंगे. देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, कुछ चीजें ऑफ लिमिट्स हैं, उसमें हमने बच्ची भी ऑफ लिमिट्स की थी. यार अगर मैं किसी को जहर दे के मार सकता हूँ तो उसके बाद मैं बच्ची भी रख सकता हूँ. किसको जहर दे के मार? अच्छा मुझे तो क्या कहते हैं, तो ये ऑन रिकॉर्ड इसने बात कर दी है, तो अगर मैं सस्पिशियस तरीके से कह हुई तो समझ जाना.
ऑन रिकॉर्ड होगी ऑन ये रिकॉर्ड बात। होगी बात है। तो तो अच्छा हम बात करते हैं दानिया शाह जो है ना वो हो गई हैं, तो व्हाट इज योर, अच्छा और वो इसलिए अरेस्ट हुई हैं क्योंकि वो जो उन्होंने आखिरी एक वीडियो नहीं लीक की थी आमिर लियाकत की, हम्म, वो न्यूडिटी वाली, वो डिफेमेशन पे लीक हुई है, पे अरेस्ट हुई है। नहीं कि मतलब आपने PG 18 वीडियो क्यों लीक की है? PG-18 वीडियो क्यों लीक की है? पता नहीं, मैंने इतना ही पढ़ा था कि वो शी हैज बीन अरेस्टेड बिकॉज FIA ने किया है कि शी लीक्ड दैट वीडियो। तो वैसे आपका क्या व्यू पॉइंट है? मेरा तो ख्याल है बस जान दो, बंदा अपने मकाम पे पहुंच गया है, अब उसको क्या वो, एंड अगेन शी वाज अ किड, शी वाज डूइंग एवरीथिंग फॉर व्हाटएवर रीजंस, शी वाज अ किड, लेट हर बी। उसको टेंशन क्यों दे रहे हैं? चलें, एंड शी डिड एवरीथिंग फॉर द मनी। भाई साहब के तो जो शौक थे वो तो थे, लेकिन अगेन एंड आई थिंक दिस इज समथिंग इवन ऑन यू नो ऑन अ सीरियस नोट आई हैव सीन के सेम थिंग, आपके बच्चे रोल जाते हैं इफ़ यू गो टूवर्ड्स ये वो पर पुराने टाइम द सेम कॉन्सेप्ट दैट कम्स, बेटी नहीं वो किया ना, सेम कॉन्सेप्ट दैट कम्स बैक टू हराम फॉर हलाल पीपल। मैं इस्लाम को देखता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस विद इन इस्लाम which if you think from a third person perspective were very cultural in nature, जो कि ये सऊदी या मिडल ईस्ट वाली साइड पे कल्चरली दोज थिंग्स वर द नॉर्म, और वो हुई और हमने उनको कहा कि हाँ यार अच्छा ठीक है ये दिस इज पार्ट ऑफ, और आई फील कि ये जो मैरिजेस वाला भी कॉन्सेप्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट I think if you want to make some reason out of it, so the Prophet himself, he had to, you know, marry different segments of the society to show कि इट्स ओके, इट्स नॉट ऑलवेज कि हाँ जी वो आपसे छोटी ही हो, उसकी यार क्या कहते हैं यू नो छोटी ही हो, सिंगल ही हो, शादी ना हुई हो, ऐसा ना हो। we took that thing too literally. उस टाइम पे there wasn't transportation when you used to go for you know being a merchant, when you used to go to other places, you would be there for you know years at end and never and not come back. अहमद वही वाली बात है ना, 4 शादियां सुन्नत है, सबको याद रहता है, लेकिन सुन्नत नमाजें कोई नहीं पढ़ता। हाँ, तो सुन्नत नमाज़ नहीं, फर्ज नमाज़ें कोई नहीं पढ़ता। चलो फर्ज तो चलो, तो I think जो पढ़ते भी हैं वो भी सुन्नत को मिस कर जाते हैं। अगर even if you talk about sunnats, right, I personally feel के there are a million different things being very clearly documented as sunnats। पहले आपने करना है, आप पहले वो काम करें बजाय कि आप we sometimes I feel कि हम जो है ना the minimum resistance वाला जो मुसलमान बनना है ना, दाढ़ी बढ़ाना में आपकी कोई मेहनत नहीं लगती, दाढ़ी बढ़ा लो, पहुँचे ऊपर करने में कोई मेहनत नहीं है, पहुँचे ऊपर कर लो एंड आप मुसलमान हो जाते हैं। वो तो खैर आई थिंक लेट्स नॉट एंड द पॉडकास्ट इन सच अ सीरियस नोट, ऑन सच अ सीरियस नोट जहाँ पे फतवे निकले जो हमारे खिलाफ। तो आई थिंक या बाकी या तो इस पॉडकास्ट का मकसद आप लोगों को ये बताना था कि हम दो बहुत डिफरेंट इंसान हैं। अगर अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले में भी आपको क्लियर कर देंगे। बट एनीवेज आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी ऑल फॉर टुडे। हमने नॉट येट, आई थिंक वी स्टिल हैव टाइम। वी जस्ट हिट अ माइलस्टोन, 10 साल हो गए हैं शादी को। यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम वी ऑलवेज यूज टू अभी तक आई थिंक कुछ चीज़ें बचपन की ऐसी थी
especially for me, कि I was always uh, forced to be, or I was always conscious about the financial situation of my parents, and I, uh, as much as I could, I never used to put pressure on my parents के ये चाहिए ये नहीं चाहिए, और जहाँ पे खामोश रह सकते थे खामोश रहे थे. I think when I eventually started making my own money, तो अन्नी पादी, और आई थिंक बचपन से लेके बड़े होने तक के जितने शौक थे ना, तो वो सारे पूरे कर लिए. और लेकिन वो शौक सब इसीलिए पूरे हो सके तो क्योंकि मुझ जैसी बीवी मिली. क्या कहते हैं, जिसने सपोर्ट किया उन शौकों को, एज रॉस वुड से. एनीवे, तो शादी के पहले 10 साल आई थिंक वी बोथ गिफ्टेड ईच अदर दो सॉर्ट ऑफ वेरी मटेरियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो जिनके पीछे हम थे. लेगोज, वॉचेस, मेकअप, मॉडल्स. जहाज़ों का मुझे बहुत शौक. मॉडल्स में जहाज़ों के मॉडल्स, कुड़ियां नहीं थे. राशन मॉडल्स मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली जो लेटेस्ट वाले हैं ना, सिकोय के और मिग्स एंड ऑल, very nice. तो and we always used to say, और हमारे again we both are very क्योंकि we're very self-made people. We never thought कि मुझे, मतलब even for me, I never thought कि मुझे पेरेंट्स से कोई इनहेरिटेंस मिलनी है, या उस पैसे से कुछ करना है, या you know डैड पीछे बैठे हैं तो हाँ मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. आई ऑलवेज थॉट कि अच्छा यार, हाँ अगर खुद कुछ करना है. सेम गोज फॉर निदा. So she didn't have that backing available, or she didn't want to rely on that backing. So we started from scratch. I think we, financially speaking, I think we're very illiterate and we make very poor decisions. हम चीज़ें खरीदते जाते हैं. Actually, I would still not call them poor decisions, because I just feel like कि ठीक है, आपकी सेविंग भी होनी चाहिए, आपके पास बंगला, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टियाँ, ऑल दैट होना चाहिए डेफिनेटली. लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि लिव इन द मोमेंट वाला जो चीज़ होती है, कि अगेन दैट्स अनदर थिंग जिसमें हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं. कि अहमद थोड़ा सा आगे का बहुत ज़्यादा सोचता है, और मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा आज जी लो, कल का किसी ने नहीं देखा. Go get it. If you want something, go get it. Do it. आपको नहीं पता अगले मोमेंट का, आपको नहीं पता. I've seen a lot of people just go, वो पीछे, वो जायदादें भी पीछे रह जाती हैं, वो पैसा भी पीछे रह जाता है, वो चीज़ें भी पीछे रह जाती हैं. एटलीस्ट आपने वो मोमेंट्स जिए होते हैं, वो जो मतलब इफ ये ओके फॉर एग्जांपल मी गेटिंग दिस रिंग, जो खुशी उसको जो मुझे आई, वो पैसा शायद अहमद कहीं और इन्वेस्ट कर देता है तो शायद वो डबल ट्रिपल हो जाता पैसा. लेकिन आई थिंक नथिंग बीट्स द हैप्पीनेस दैट इट ब्रॉट मी, नॉट फॉर द मटेरियलिस्टिक थिंग बट बिकॉज ऑफ द इमोशन अटैच्ड टू इट. हम ये सारी हरकतें करते हुए एवरी टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डिस्कस, एंड देन वी नेवर बॉट jewelry, or we never bought anything with an investment in mind. और हम हर दफ़ा ये बात करते थे, निदा कहते थे कि जब हमारी 10th एनिवर्सरी होगी ना, उसमें तो मुझे डायमंड की रिंग लेके दोगे. मैं कहता था कि बीबी आज जो है ना 16 तारीख है, तनख्वाह 22 को आनी है, अभी हमारे पास ब्रेड लेने के पैसे नहीं बचे, आप किधर की बातें कर रही हैं. आई थिंक द यूनिवर्स मेड इट हैपन. It's not a secret that we did IVF, and the month we decided to do IVF, उससे 1 महीने पहले तक हमारे पास इतने पैसे नहीं थे सेविंग में कि क्या एग्जांपल थे, क्या हम एक डिसेंट मैकबुक भी ले सकते.
मैकबुक भी बहुत दूर की बात है, मे बी लाइक कुछ भी नहीं मतलब. तो and all of a sudden some things happened, the universe aligned and वक्त जब अल्लाह ने चाहा, जब जब हमारा हो वक्त गया. का था, तो अल्लाह ने वो yes. पैसे हमारी झोली में डाल दिए. एंड अहमद वाज लाइक, डू यू वांट टू डू इट? लाइक यस, एंड वी डिड इट. तो वो हुआ. तो है 10th एनिवर्सरी गुजरी है, 10 साल पूरे हो गए हैं. ओह अच्छा, तो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग टाइम फॉर द सेगमेंट इज 60. कीप एन आई ऑन द क्लॉक. इसीलिए उस वक्त मैं कह रही थी ना कि वो करो. अब क्या करना है? तो हम अब बेसिकली ये कर रहे हैं कि द पॉडकास्ट दैट वी आर गोइंग टू ऐड रिकॉर्डिंग टू. सो हम यहाँ पे जो सारी बकवास कर रहे हैं, वी आर आल्सो going to be putting it up on Spotify and what place? I think we'll start with Spotify. जो निदा है वो she'll start with My YouTube. And if you guys enjoy our random. तो हाँ, because this is something I recently I never was into podcasts. I've known about them for quite some time, लेकिन just recently while going to work and coming back, I usually music wise I rarely listen to anything new, and Nida rarely listens to anything she has already listened to. Nida is that sort of person कि जो random Spotify पे गाने जो random चल रहे होंगे, Nida will be very content listening to those. और मैं जो मैट्रिक एफएससी के टाइम से जो his playlist is like 300-400 गाने थे, मैं आज भी वही 300-400 गाने कभी कोई एक गाना उसमें ऐड हो जाएगा like once in a while. हाँ, जो कि बहुत ही and the thing is for me the lyrics need to make sense to me either on a personal level or they need to be very deep for me to like a new song. लेकिन for Nida it's mostly the music or the chorus. Lyrics भी होते हैं, but it just depends. तो then I'm more into like sad and slow and उस तरह का music generally. मैं normally when I'm alone in the car going to office or going anywhere else, I usually listen to ebooks, and not all ebooks, Jurassic. very few which Park. I used Jurassic to listen World to या Jurassic Park? again and again and again, those as well. And I recently a few guys that I follow on YouTube also, मैंने उनके podcast सुनी शुरू किया. I thought the format of the podcast is very nice. मतलब they're actually talking to each other. They're not talking to a camera. It's not supposed to be that. So I like that concept. तो निदा मुझे हर दफा कहती रहती है मेरे साथ वीडियोस बनाओ, मेरे साथ ये करो. Everybody wants to see. लेकिन आज के बाद जो है ना वो पता चल जाएगा. Perspective change होता है, वही रहता है. ये बोरिंग इंसान है. What a boring person. What a boring human. तो उसके बाद मैं कहूँ वो फिर यही होगा ना, फिर मैं कहूँगा मेरा पॉडकास्ट मैंने बनाया है तो कोई सुनेगा तो ये डू यू वाला सीन हो जाएगा. वो तो बस बोलेगा. तो एनीवेज I think हमने आज बहुत बातें कर ली. आज हमने बहुत बातें कर ली हैं. मुझे भूख भी लग रही है. अब हमें ये भी एहसास हो गया कि अब हमने जब भी पॉडकास्ट बनाना है तो घंटे का ही बनाना है. घंटे से पता नहीं हमें घंटा भी कुछ सुनेगा. घंटा भी हमें कुछ सुनेगा. दोनों तरह से मीनिंग इसका ले लो. मेरा तो यही ख्याल है कि अगेन विद स्पॉटिफाई आई फील इट्स इजियर कि आप अच्छा गाड़ी में चला दिए, अच्छा ऑफिस जा रहे हैं. लेकिन इफ पीपल वांट टू सी आवर प्रिटी फेसेस तो वो मैं YouTube पे भी देख लेंगे. तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान. So anyways, I think let's wrap it up for this time around. This was episode 1. Actually episode 0. Episode 0? Yes.
So and we'll start with the first episode in the next time week. we'll come again, same bad time, same bad channel. Or Don't call us a bad time and bad channel. Allah na kare hum bad ho, hum अच्छे हैं. We're हम good people. So Again. we will see you guys. TH4HP. तो मेरी तौल ही रह गई. So guys, that was all for today. I hope you guys enjoyed our बातें. the background to how all of this how started. this discussion is going to be every time. आप लोग अपने आइडियाज भी हमें कमेंट्स में दे सकते हैं कि हम किस बारे में बात करें. there's something that you guys want us to talk about, like अगर आप लोगों को हमारे डिफरेंट ओपिनियंस किसी बारे में लेने हैं, अगर कोई कुछ होता है हैपनिंग सा एंड मे बी आई वुड हैव मिस्ड इट आउट, या जो भी, आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. और मुझे फॉलो भी करना है इंस्टाग्राम पे. मेरी बेगम ने जो था ना, वो क्या कहते हैं, जिस टाइम पे अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया था ना इंस्टाग्राम पे, ये भी कहा तो मैंने निदा को कहा था कि आपने जो पैशन है ना, इंस्टाग्राम तो मोनेटाइजेशन है नहीं, सिर्फ चलो एट बेस्ट तुम्हें कहीं से मेकअप मुफ्त आ जाता है, तुम वो कर लेती हो. और गो टूवर्ड्स यूट्यूब, क्या कहते हैं, उधर से मोनेटाइजेशन करो, ये करो. निदा ने कहा हाँ, मेरी जो कुछ दोस्तें हैं, नाउ दे हिट 1 मिलियन, और वो जो है नाउ देर मिंटिंग मनी. ये हो रहा है अहमद, तुम जो है ना, ये आई थिंक दिस वाज बैक इन 2019. निदा ने कहा कि यार मैं देखना जो है ना, देखना इस पैसे से इवेंचुअली घर बना लूँगी. मैंने कहा बीबी तेरे पास 2 साल टिल द एंड ऑफ 2021. हाँ. तूने मुझे उन पैसों से ना मैकबुक लेके देनी है. और मैंने कहा हाँ देखना, तुम जब मैकबुक का तुम 60 कनाल के घर में बैठ के जिस समय हम बातें कर रहे होंगे ना उस यूट्यूब के पैसों से, तब बात करना. एंड क्या कहते हैं, इवेंचुअली जब वो टाइम करीब आना शुरू हुआ, एंड आई हैड पुट अ टाइमर, नॉट अ टाइमर, अ रिमाइंडर इन माय कैलेंडर फॉर दैट डेट. और वो जब उस बात को 6 महीने रह गए, तो मैंने निदा को कहा, निदा 6 महीने रह गए इस बात को. और निदा का स्टांस एकदम चेंज हो गया कि मैं तो ये इनकम के लिए थोड़ी करती हूँ ये मेकअप, ये तो मेरा पैशन है. यार I never wanted to make money out of this. देखो अब ये हम वाइंड अप कर रहे हैं, so मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगी. बट द थिंग इज कि 2020 में मामा मूव्ड हियर, कोविड हैपेंड, मामा बहुत बीमार रही. 2021 में मेरा IVF शुरू हो गया, देन आई गॉट प्रेग्नेंट. 2022 में मेरे बच्चे आ गए. सो लाइक आई डिड नॉट गेट टाइम टू परस्यू यूट्यूब एज अ फुल टाइम करियर. ओके, सो इसलिए हम मेरे एक अदर बॉस कहते होते हैं कि these are all issues, give me solutions. सोल्यूशन ये है कि मेड रखते हैं हम घर में, बच्चे संभाले. हम रखते हैं मेड, यू सी दैट, हम मेड रखते हैं, हम पैसे देंगे उसको. पैसे आप देना, मैं मेड को हुक्म दूंगी, हुक्म मैं चलाऊंगी. ठीक है. So anyways guys, I think that was enough. इससे पहले क्या हुआ एक्चुअली लड़ पड़े. हाँ, that's all for today. इतनी सी बातों पे नहीं हम लड़ते. What we'll try to do, we'll do recording for these podcasts every Friday, inshallah, and every Sunday, God willing and children willing, every Saturday or Sunday we'll post this. Let's start with Sunday. Spotify पे शायद जल्दी आ जाए, because नहीं तो जब कहते हो पे हम we didn't decide this. Let's do Saturday then. You want to put it on Spotify on Saturday? Let's see. Okay, let's do Saturday. So, if any change of plan, we'll let you know. But yeah, Saturday it is. So we'll also put a link to the Spotify. अगर चढ़ जाता है, अभी तक मैंने टेस्ट भी नहीं किया कि पहला अटेम्प्ट हो गया. हाँ. अगर चढ़ जाता है तो we'll also put a link in Nida's description box. So बाकी subscribe to us on this channel, subscribe to us on Spotify, and other than that comment करें, like करें, और यार follow करें Instagram पे भी. इसको करें ना करें मुझे ज़रूर करें भाई. अच्छा TikTok पे भी कर लें दिल चाहे तो.
हर जगह कर। बाय।